वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए दो अच्छी खबरें हैं। पहली खबर जो थर्सडे को मार्केट बंद होने के बाद आई थी वो ये कि वोडाफोन आइडिया को सरकार की तरफ से एजीआर में राहत मिली है। ये राहत कितनी बड़ी है ये आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं। दूसरी खबर ये कि वोडाफोन आइडिया अब 25,000 करोड़ की फ्रेश फंडिंग की तैयारी में है और ये फ्रेश फंडिंग में जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बड़ा रोल निभाने वाली है। ये दो अच्छी खबरें हैं जिसके चलते आज जो है वोडाफोन आइडिया के शेयर्स यानी कि 4 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर्स फोकस में हैं और इसमें आज अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिल रही है। 3 से 4% की वोडाफोन आइडिया के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। पहले एजीआर राहत की हम बात कर लेते हैं जो थर्सडे को राहत मिली थी। दरअसल आप जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर टोटल अगर कर्ज देखें तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और सिर्फ अगर एजीआर ड्यू की बात करें जो कि 31 दिसंबर 2025 तक था वो था 87,695 करोड़ रुपए के आसपास का। और अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से जो एजीआर रिकैलकुलेशन की गई है उसमें एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यू में 23,649 करोड़ की राहत मिली है, यानी कि अब पहले जो उसको 87,695 करोड़ का एजीआर ड्यू चुकाना था अब उसमें 23,649 करोड़ की कटौती की गई है, यानी कि अब वोडाफोन आइडिया को सिर्फ 64,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहां पर चुकानी है। तो ये एक बड़ी खबर थी। एजीआर ड्यू में 27% की कटौती जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से की गई है। सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को दी गई है। अब जब वोडाफोन आइडिया को ये एजीआर ड्यू में राहत दी गई, एजीआर ड्यू पर जब क्लैरिटी आ गई तो वोडाफोन आइडिया को फ्रेश फंडिंग देने के लिए बैंक भी अब तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो हम बताने जा रहे हैं अगर ये राहत मिलती है तो वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल ऑक्सीजन भी हो सकती है। दरअसल वोडाफोन आइडिया जो है वो 25,000 करोड़ की फ्रेश फंडिंग जुटाने की प्लानिंग में है और इस फंडिंग को लीड कर सकता है एसबीआई लेड कंसोर्टियम, यानी कि बैंकों का कुछ समूह जिसमें 4, 5, 6 बैंक भी हो सकते हैं और उसको लीड करेगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अभी जो है ये बैंक्स जो हैं ये मिलकर फ्रेश फंडिंग प्रपोजल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसका आकलन कर रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी रकम दी जानी चाहिए, किन बेसिस पे दी जानी चाहिए, इसको इवैल्यूएट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि एसबीआई पहले से ही वोडाफोन आइडिया के लेंडर्स में शामिल है और एजीआर राहत, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर जिक्र भी किया कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर राहत मिली है, इस एजीआर राहत के बाद ही बैंकों का कंफर्ट लेवल अब जो है वो बढ़ता हुआ वोडाफोन आइडिया के अंदर नजर आ रहा है और बैंक ये मान रहे हैं कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया के टर्न अराउंड की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक रीज़न है कि बैंक्स जो हैं अब वोडाफोन आइडिया को फ्रेश फंडिंग के लिए आगे आ रहे हैं। 25,000 करोड़ की फ्रेश फंडिंग की यहाँ पर प्लानिंग है जिसको एसबीआई लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये जैसा वोडाफोन आइडिया सोच कर चल रही है, प्लानिंग लेकर चल रही है, अगर ये मिल जाती है फ्रेश फंडिंग तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। बड़ी राहत दो मोर्चे पर हो सकती है। एक तो 23,000 करोड़ के आसपास की एजीआर राहत मिल गई और दूसरा 25,000 करोड़ की फ्रेश फंडिंग मिल गई। अब ये जो वोडाफोन आइडिया फ्रेश फंडिंग जुटाने की प्लानिंग में है, फ्रेश फंडिंग की प्लानिंग में 25,000 करोड़ के आसपास की, इसका कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा ये भी जानना जरूरी है। तो पहले आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया जो है अपना जो 4G नेटवर्क चल रहा है उसके एक्सपेंशन की तैयारी में है। जहां पर अभी 4G नेटवर्क में गैप है, जहां पर 4G नेटवर्क में नहीं पहुंच पाया वोडाफोन आइडिया का, वहां पर भी 4G नेटवर्क पहुंचाने की तैयारी है। इसके अलावा 5G नेटवर्क जो है वो तेजी से वोडाफोन आइडिया बिछाने पर काम कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जियो और एयरटेल पिछले काफ़ी सालों से 5G सर्विसेज दे रहे हैं और लगभग मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो दोनों सिम यानी कि जियो और एयरटेल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों 5G सर्विसेज दे रहे हैं। वोडाफोन आइडिया अभी तक 5G सर्विसेज को सभी एरिया तक नहीं पहुंचा पाई है, कुछ एरिया में स्टार्टिंग की है, लेकिन क्योंकि वोडाफोन आइडिया पर भारी कर्ज है इसलिए अभी वो हर जगह 5G नहीं पहुँचा पाई है। और ये 25,000 करोड़ अगर वोडाफोन आइडिया को मिलते हैं तो यहाँ से 5G को और बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा
जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर रिटेंशन पर वोडाफोन आइडिया का फोकस होने वाला है। जो सब्सक्राइबर्स वोडाफोन आइडिया को लगातार छोड़कर जा रहे हैं उनको वापस लाना, नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ना और ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ाना, ये भी वोडाफोन आइडिया का टारगेट है। और साथ ही वर्किंग कैपिटल सपोर्ट की भी इसको ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया को। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि वोडाफोन आइडिया को करीब करीब 10,000 करोड़ के वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत है। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी राहत हो सकती है। एक्सपेंशन जो उसके प्लान्स हैं उसके लिए भी अगर ये फ्रेश फंडिंग मिल जाती है तो ये तो होगी फ्रेश फंडिंग की बात। 25,000 करोड़ जो जुटाना चाहती है SBI इसको लीड कर रहा है, जल्द ही फ्रेश फंडिंग इसको मिल सकती है। अब आते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया को राहत दी गई AGR ड्यूज़ में 23,000 करोड़ के आसपास। इससे पहले आपको मालूम होगा कि वोडाफोन आइडिया को जो पैसा चुकाना है AGR ड्यूज़ का, इसमें इस रकम को चुकाने में सरकार पहले ही राहत दे चुकी है। प्लानिंग क्या है पूरी रकम चुकाने की, ये जान लीजिए। दरअसल FY31 तक कोई भी बड़ा भुगतान वोडाफोन आइडिया को नहीं करना है, इतने समय तक सरकार ने राहत दी है। उसके बाद FY32 से FY35 तक हर साल कंपनी को 100 करोड़ रुपए के आसपास की रकम चुकानी होगी। और फिर इसके बाद FY36 से FY41 तक 6 किस्तों में जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो 6 किस्तों में चुकाना होगा वोडाफोन आइडिया को। और इस तरह से अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया को ये पूरी रकम जो AGR ड्यूज़ है इसको चुकाने के लिए करीब करीब 15 साल का समय मिल चुका है। 15 साल है कंपनी के पास कि वो इस रकम को चुका सकें। और ये जो राहत सरकार दे रही है ये कंपनी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल आप जानते होंगे कि कंपनी के जो पूर्व CEO थे, एक्स CEO थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर वोडाफोन आइडिया को कोई राहत नहीं मिली तो कंपनी को FY26 के एंड तक अपने कामकाज समेटने भी पड़ सकते हैं, कंपनी को बंद भी करना पड़ सकता है। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और आपको ये बता दें कि वोडाफोन आइडिया में करीब करीब सरकार की 49% हिस्सेदारी भी है। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। चलिए अब एक बार वोडाफोन आइडिया शेयर के परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आज की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आज जो वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं इनमें 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है और 10 रुपये 57 पैसे के आसपास शेयर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो शेयर में 7% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। और पिछले 1 महीने में वोडाफोन आइडिया के जो शेयर हैं करीब करीब 20 से 21% तक चल चुके हैं। 8.76 से शेयर चलकर जो है 10 रुपये 57 पैसे तक आ चुके हैं। और पिछले 6 महीने में 12% के आसपास का इसका रिटर्न रहा है। और पिछले 1 साल का अगर आप चार्ट्स इसके देखें तो 47% के आसपास शेयर चलता हुआ नजर आया है। 5 मई 2025 को शेयर 7 रुपये 15 पैसे के आसपास था, जो कि अब इस वक्त 10 रुपये 57 पैसे के आसपास है। हालांकि बीच में अगर हम देखें तो शेयर जो है 12 रुपये 13 रुपये के आसपास भी जाता हुआ नज़र आया था। तो ये कुछ वोडाफोन आइडिया के शेयर की परफॉर्मेंस है। सरकार से लगातार राहत भी मिल रही है और वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी खबर भी हो सकती है।